रमेश जी, सबसे पहले तो संदीप घोष कौन है ये शख्स जिसका नाम बार बार उठ रहा है? नहीं देखिए, जो भी ये घटना हुई है, जिस तरह से शर्मा जी बोल रहे हैं, मैं इस मुद्दे को, ये एक संवेदनशील मुद्दा है। मेरी बहन है, परिवार के अंदर में सबके महिलाएं हैं। आज हम आजादी का 78वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। पूरे देश में अमृतकाल का माहौल चल रहा है, मगर बलात्कार जैसी घटना अगर देश के किसी भी कोने के अंदर में हो, उस कोने का पुरजोर विरोध होना चाहिए। आज भी सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा कि ये दिलचस्प कार्य हुआ, उसी के दूसरे दिन उन्होंने उसी दिन कहा इस व्यक्ति को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में इस केस को चलाया जाए और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको सरेआम फांसी दी जाए। मैं कहता हूं 7 दिन के अंदर में इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। 7 डेज के अंदर में जो आरोपी साबित होते हैं उन सबको लटका देना चाहिए। मगर इससे 78 साल हम देश को आजाद हो गए, महिलाओं की आजादी नहीं हुई है। आज देश के अंदर में महिलाओं की आजादी के लिए अब देखिए, जो भी दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वामपंथी हो, जो भी लोग हैं जिनको भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है वो सेकते रहे, मगर इस बच्ची को हमने है ये जो बच्चे जिसके साथ में ये दुर्घटना हुई, जब उस व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपके थोड़े सा ऑडियो कनेक्शन में दिक्कत है, लेकिन आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। आप दोबारा जब कनेक्ट हो तो ये सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि संदीप घोष कौन है। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था, आपने उस सीधे सवाल का जवाब नहीं। एक विषय संदीप घोष कौन है इतना सा स्वयं प्रकाश, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। एक बार दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, ऋषि बागड़ी जी हमारे साथ है। ऋषि जी, ये पूरा जो मामला हुआ है इसमें एक शर्मा जी, इसके बाद आप बुलवा दीजिएगा। एक लाइन मात्र जी बोलिए, प्रकाश जी ने बोला, बोलिए। अभी ये टीएमसी के प्रवक्ता हैं, अभी इन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने ऐसा कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर तत्काल फांसी पे चढ़ाना चाहिए। भैया ये अभिषेक बनर्जी कौन है? आप ही की सरकार है ना, अभिषेक बनर्जी की ही तो सरकार है। आप ज्ञान किसको दे रहे हो? करके दिखाओ ना वहां पे। ये निर्णय तो आपको करना है। क्यों नहीं कर निर्णय किया आपने कि फास्ट ट्रैक पे चलेगा मामला? तुरंत क्यों नहीं गिरफ्तारी ली आप लोगों ने? एक आदमी को आप केवल मोहरा बना के वहां पर पकड़े हैं, एक आदमी को मोहरा बना के पकड़ के और नौटंकी कर रहे हैं और सारे सबूत मिटा रहे हैं। मेन जो कल्पित है उसको जो है बाहर भगा रहे हैं और यहाँ पर बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे हैं आप लोग। और ये कम्युनिस्टों के पेट में दर्द होगा ही, क्योंकि ये तरीका ममता को आपने सिखाया है। ठीक है, ठीक है सर, ये काम आपके थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जवाब ले लूं। आपने किया। ठीक है सर, ठीक है ऋषि, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन विवेक जी एक मिनट, शर्मा जी ठीक है। विवेक जी, सवाल तो उठेंगे सर, सवाल तो उठने लाजमी है। 5 दिन तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई, एक आरोपी को पकड़ा, जहां एक पूरे मामले में ये लग रहा है कि इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। पुलिस अभी इस तक नहीं पहुंच पाई और कह रहे कि 1 हफ्ते का वक्त ममता बनर्जी कहती है कि दे देते हैं पुलिस को। 1 हफ्ता सर, 5 दिन पहले जांच कुछ चल रहा है, 1 हफ्ता और दे देते। आप मुझसे पूछ रही हैं? जी विवेक जी, आपसे पूछ रही। हेलो जी, अब आप सुनिए, पहले मेरे को बोलने दीजिए। सबसे पहले के शर्मा जी ने एक अच्छी रैली की स्पीच आज दी। डिबेट की स्पीच तो नहीं थी, रैली ही लग रही थी मुझको, लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वहां जो हुआ कलकत्ता में, हर एक व्यक्ति को, हर नागरिक को इस देश के दुख है। जो भी हुआ, हमने सरकार को घेरा, वामपंथियों ने मेडिकल कॉलेज से लेकर के शाम बाजार तक जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। सारे डॉक्टरों के साथ मिलकर के धरना प्रदर्शन हुआ। डॉक्टरों के साथ हम मिले, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आई पोस्टमार्टम की उसको पढ़ा गया। उसके अंदर एक कहा गया कि देयर आर मल्टीपल वुंड्स ऑन द बॉडी ऑफ द विक्टिम, जिसके आधार पे साबित होता है कि वो एक व्यक्ति का कार्य नहीं, उसमें और लोग भी संलग्न हो सकते हैं। बहुत जबरदस्त प्रेशर तृणमूल कांग्रेस के ऊपर एज अ गवर्नमेंट हम लोगों ने डाला, तो ऐसा नहीं है। लेकिन के शर्मा जी, सवाल तो जरूर उठेगा। सीबीआई को ट्रांसफर भी हो गया है केस। कल जेपी, और आपने तो बोला नहीं लेकिन मैं बता देता हूं इनको कि कल जेपी नड्डा जी के घर पे शाम को बैठक हुई है। फोर्डा के जितने डॉक्टर्स थे आए थे और पार्शियली स्ट्राइक को वापस लिया गया है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, कुछ अन्य मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स ने इसको नड्डा साहब के कहने पे कि सेंट्रल प्रिवेंशन एक्ट बनेगा, इट हैज बीन टेकन बैक। मैं नड्डा जी की इस बात का स्वागत करता हूं एज ए मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन। अब आ जाते हैं साहब शर्मा जी के ऊपर और इनके छिछली बात के ऊपर।
आप ये मुझे बताइए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साइलेंट थे ब्रिजभूषण शरण सिंह पे, उसके लड़के को टिकट दिया, लड़कियां जंतर मंतर पे हल्ला करती रह गई, एक शब्द नहीं बोला गया। मणिपुर पे कोर्ट की फटकार के बाद स्टेटमेंट दी गई। 65,000 से ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न के 1 साल में योगी सरकार के हैं। आप किस मुंह से लेक्चर दे रहे हैं के शर्मा जी? किस मुंह से आप कम्युनिस्टों पे, कांग्रेसियों पे, विपक्ष पे आप सवाल उठा रहे हैं? अपने गिरबान में झांकिए। मैंने नड्डा जी की तारीफ करी क्योंकि कल मीटिंग में उन्होंने सुलझाने की कोशिश करी कि डॉक्टर्स वापस काम पे जाएं और लॉस ना हो जान माल का। ओपीडी ओटी आज भी एम्स में बंद है, रामन और लोहिया में बंद है, सफदरजंग में बंद है, इंदिरा गांधी में बंद है। दिल्ली का हाल बता रहा हूं मैं आपको, यह हाल है। लेकिन नड्डा जी ने पहल करी, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आप ये मुझको बताइए, अब जब ये सीबीआई के पास केस चला गया है तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चाहती क्या है?